गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। हमने अभी तक टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो 5 टाइप्स थे रिएक्शन के, उनके बारे में स्टडी कर ली थी। कौन कौन सी रिएक्शन थी अपने पास? कम्बिनेशन रिएक्शन थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। और लास्ट रिएक्शन कौन सी थी अपने पास? रिडॉक्स रिएक्शन। उसके अलावा हमारे पास दो रिएक्शन और है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? तो फर्स्ट हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटा जो एक्सो वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है एग्जिट। क्या होता है? एग्जिट। और थर्म का मतलब होता है हीट। और रिएक्शन का तो आपको पता ही है। तो यहां से अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें, एक बार डेफिनेशन अगर बनाना चाहें तो क्या होगी? ये वो रिएक्शंस होती है जिनके अंदर से हीट एग्जिट होती है। वो सारी रिएक्शंस जिनके अंदर से हीट एग्जिट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वो सारी रिएक्शन जिनके अंदर से हीट एग्जिट आउट होती है उसे क्या कहते हैं? हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन नोट कर लीजिए, यहाँ लिख रहा है, डेफिनेशन लिख रहे हैं। अच्छा एक बार समझ लो, एक बार एंडोथर्मिक को भी समझ लो, फिर इसको डेफिनेशन लिखवा देंगे। सेकंड जो हमारे पास रिएक्शन है वो कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन सेकंड? एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेम है। एंडो का मतलब होता है इन। क्या होता है? इन। थम का मतलब हीट। इन बोल सकते हैं या फिर इनवॉल्व भी बोल सकते हैं इसको। वो रिएक्शन जिनके अंदर हमें हीट को इन करना पड़े या इन्वॉल्व करना पड़े या फिर देना पड़े, वो रिएक्शन जिनके अंदर हमें हीट को देना पड़ता है, उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन। दो टाइप की रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनके अंदर से हीट क्या हो? एग्जिट होती है। जिनके अंदर से हीट एग्जिट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जिनके अंदर हमें हीट को देना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दोनों रिएक्शन क्लियर है। अब हम बात करते हैं उनकी डेफिनेशंस की। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो डेफिनेशन सिंपल है, हम इससे बना सकते हैं कि वो रिएक्शन जिसके अंदर से हीट एग्जिट आउट होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट को देना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ से हम डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बड़े इजी वे से। क्या लिखेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज डिफाइंड एज दैट रिएक्शन इन विच हीट इज एग्जिट आउट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर से हीट क्या होती है? एग्जिट आउट होती है। और whereas एंडोथर्मिक रिएक्शन इज डिफाइंड एज दैट रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन इन। फर्स्ट डेफिनेशन कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। It is defined as those reactions in which heat is exit out। वो रिएक्शन जिसके अंदर से हीट एग्जिट होती है, बाहर निकलती है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वो रिएक्शन जिनके अंदर से हीट एग्जिट होती है उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद वो रिएक्शन जिसके अंदर से हीट एग्जिट होती है, बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ पे हीट तो कहीं निकल ही नहीं रही, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यही इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है, ठीक है। जो CO2 होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है। इसके साथ साथ आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये हीट की फॉर्म में निकलेगी, ये गर्म होगी, कैसी होगी, हॉट, ये हीट की फॉर्म में निकलेगी। तो यहाँ से क्या हो गया, कार्बन मीथेन का जब हमने कंबशन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो CO2 और H2O निकला है। अब ये मत काउंट करना सर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और 1 3 है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पोर्शन है, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे बैलेंस कैसे करते हैं, कब करते हैं। यहाँ हम बैलेंस नहीं कर रहे, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। तो मीथेन का क्या करेंगे, मीथेन का जब कंबशन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस यहाँ पे हम हीट लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। तो वो सारी रिएक्शन जिनके अंदर से हीट एग्जिट आउट होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन, जितनी भी कंबशन रिएक्शन है जिसमें जलाना पड़ता है वो सारी की सारी क्या है, एक्सोथर्मिक है। कैसी है, एक्सोथर्मिक है। कौन सी रिएक्शन, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है जो हमारी एनसीईआरटी में है, एक क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा भी गया है क्वेश्चन को बार बार। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, व्हाई इज द रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो सीबीएसई में पूछा भी गया है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाई रेस्पिरेशन इज considered as exothermic reaction. Why respiration is considered as exothermic reaction? कि जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसको एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसे हम एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, इसके जो रेस्पिरेशन होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इनहेलेशन, सेकंड एक्सहेलेशन। वन इज इनहेलेशन एंड अनदर इज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, इसमें हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हैं। एक्सहेलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है, अलोंग विथ सम हीट। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो उसके साथ साथ कुछ अमाउंट हीट की निकलती है। अगर हम इसके एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो फेस के आगे, अपने माउथ के आगे अपना हाथ को रखिए और उसके बाद सांस छोड़िए। जब हम एक्सहेलेशन करेंगे तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एक कोई हीट भी निकल रही है। इसका मतलब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, हॉटनेस होता है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कैसी गैस होती है, वो गर्म गैस होती है। कैसी गैस होती है, वो गर्म गैस होती है। इसलिए जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है। इसीलिए रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ लिया हमने। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको।
नेक्स्ट जो रिएक्शन इसके बाद रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद जो रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में कुछ नहीं है, एक्सोथर्मिक का रिवर्स है। एक्सोथर्मिक में क्या होता था, हीट बाहर निकलती थी, एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट को देना पड़ेगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती थी, एंडोथर्मिक में हीट देनी पड़ेगी। तो कौन सी अपने पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, it is defined as that reaction in which heat is given। ये वो रिएक्शन होती है जिसमें हमें हीट को देना पड़ता है। वो रिएक्शन जिसमें हमें हीट को देना पड़ता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट को देना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एंडोथर्मिक का अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड गिव्स बेरियम क्लोराइड प्लस NH3 प्लस H2। ये भी बना सकते हो आप इससे, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड गिव्स बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया NH3 प्लस वाटर। यहां से हमें क्या पता चलता है, या फिर NH4OH भी बना सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हो आप, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है, वैसे बनता तो इसके साथ यही है, बट वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वाटर कब निकलेगा, अमोनिया कब निकलेगा, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हीट को देना पड़ता है। इस रिएक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, हीट को देना पड़ता है। जिस रिएक्शन में हीट को देना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिस रिएक्शन में हीट को देना पड़ता है उस रिएक्शन में को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिस रिएक्शन में हीट को देना पड़ता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है जो नेक्स्ट रिएक्शंस है वो है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है। तो जो हमारा नेक्स्ट वो क्या है, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसमें डिकम्पोजिशन होता है किसकी प्रेजेंस में, थर्म मतलब हीट। इसमें जो डिकम्पोजिशन होता है किसकी प्रेजेंस में होता है, हीट की प्रेजेंस में होता है। उस डिकम्पोजिशन को क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच डिकम्पोज ऑफ एलिमेंट्स टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ हीट। डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, डिकम्पोजिशन डेफिनेशन लिख लो, डिकम्पोजिशन takes place by the help of heat।
जो डिकम्पोजिशन हीट की हेल्प से होता है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। वो डिकम्पोजिशन जो हीट की हेल्प से हो उसे क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जो नेक्स्ट जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी थी जिसमें एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिलते हैं, वो कौन सी रिएक्शन थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पता चल गया कौन सी होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो कौन सी है, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सी है, सेकंड जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन होगा। किसकी हेल्प से होगा, इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से क्या होगा, इसमें डिकम्पोजिशन होगा। उस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें हम लिख देंगे डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ हीट, की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। हीट की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हीट की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिएगा, H2O का जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो क्या आता है, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2। एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। और डिकम्पोजिशन हो किसकी हेल्प से रहा है, वो हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जो थर्ड हमारे पास है वो थर्ड कौन सी है, फोटोलाइट या फिर फोटो डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। कौन सा है नेक्स्ट, फोटो डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है थर्ड जो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट। इसका मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की हेल्प से होती है उसे क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की हेल्प से होती है उसे क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की हेल्प से होती है उसे क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल AgBr gives Ag plus Br2। सिल्वर ब्रोमाइड, फॉर एग्जांपल AgBr, यहाँ पे लाइट दी जाती है। क्या दी जाती है, लाइट। कौन सी क्या दी जाती है, लाइट। AgBr, AgBr में जब हम लाइट डालेंगे तो क्या हो जाएगा उसका, Ag और Br2 में। सिल्वर ब्रोमाइड का जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे किसकी हेल्प से होगा, लाइट की हेल्प से करेंगे, Ag प्लस Br2 में वो डिकम्पोज हो जाएगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही फिनिश हुई है अभी हमारी। अब हमारे दो टॉपिक और बचे हैं। फर्स्ट तो है कोरोजन और रेंसिडिटी का एक टॉपिक, और दूसरा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो बचा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में।
अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, अगर आपको नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नोट्स को अवेलेबल कर सकते हैं और इसको नोट डाउन कर लीजिए।